आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज का हमारा क्वेश्चन रीड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, टू चार्ज प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 mm अपार्ट। हमारे पास क्या है, दो चार्ज है। डायग्राम के अंदर देखते हैं, दो चार्ज हैं। एक है प्लस का 10 माइक्रोकूलम, दूसरा है माइनस का 10 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज 5 mm। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। सबसे पहले हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट फाइंड आउट करनी है। दो पार्ट है यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पे ए, सेकंड इज बी। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कर रखा है, एट ए पॉइंट पी। पी हमारा पॉइंट है ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, जिसकी डिस्टेंस है सेंटर ऑफ डाइपोल से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, किस साइड में है, जहां पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है उससे 10 सेंटीमीटर दूर है। मतलब सेंटर ऑफ डाइपोल से इसकी दूरी कितनी कह रखी है हमारी, जो पॉजिटिव 10 माइक्रोकुलाम है उससे हमारी क्या है, उस साइड रखा हुआ है। ठीक है, तो सेंटर से डिस्टेंस कह रखी है 15 सेंटीमीटर। तो हमें पी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो ये सबसे पहले वाले पार्ट की अगर हम बात करें, ये हमने किया था। अगर हमारे पास क्या है, कोई भी एक डाइपोल है, मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम क्या करते हैं, इसके एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है, अगर उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े, तो हम इसका फार्मूला रीड कर चुके हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फार्मूला होता है हमारा E इज इक्वल टू 2PR बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर पूरे का स्क्वेयर। तो ये है हमारा फार्मूला अगर हमें किसी डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी पड़ जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए पी है, पी का मतलब डाइपोल मोमेंट, आर डिस्टेंस। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, वैल्यू फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो पुट कर लेते हैं। क्यू की वैल्यू है हमारे पास 10 माइक्रोकुलाम। तो सबसे पहले इसको अगर कुलाम के अंदर चेंज करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 raised to the power -6 कुलाम। तो उसकी वैल्यू होगी हमारी 10 raised to the power -5 कुलाम। ठीक है, उसके बाद दोनों डाइपोल के बीच में जो सेपरेशन है 2a इज इक्वल टू, वो कितनी दे रखी है हमारे पास, 5 mm। तो mm क्या है, हमारी ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 raised to the power -5 मीटर, सॉरी 3 हो जाएगी हमारी पावर -3 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमें पता है जो हमारा डाइपोल है, तो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। वैल्यू पुट करते हैं हमारे फार्मूले के अंदर। क्यू हमारा है 10 raised to the power -5 इंटू ए की जो हमारी सेपरेशन है 5 इंटू 10 raised to the power -3। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारी पी की वैल्यू बच गई है वो कितनी बच गई है, 5 इंटू 10 raised to the power -8 कुलाम मीटर। क्यू की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास देखिए डिस्टेंस क्या है, दोनों चार्ज के बीच में, डाइपोल के बीच में डिस्टेंस है 5 mm, लेकिन उसके सेंटर से हमारा जो पॉइंट है दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा जो केस लगेगा वो किसका लगेगा, केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी जो हमने पढ़ रखा है, जो ए की वैल्यू है, ठीक है, वो वेरी वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू आर। आर का मतलब सेंटर से लगा के पी पॉइंट तक की दूरी। तो हम कह सकते हैं हमारा जो आर है वो क्या है, ग्रेटर ग्रेटर देन है ए। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ए को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेग्लेक्ट करने के बाद जो हमारा ई का फार्मूला बचेगा, ई का हमारा फार्मूला इस केस में बचेगा 2। ठीक है, ऊपर एक आर बच गया, नीचे क्या हो गया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, स्क्वेयर स्क्वेयर पावर 4 और एक पावर ऊपर कट गई है। तो कितना बच गया, 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर पावर 3। सही है, तो अब इसको क्या करते हैं, हमारे पास जो जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। 2 इंटू पी की वैल्यू हमारी आई है 5 इंटू 10 raised to the power -8, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, आर की जो वैल्यू दे रखी है, आर इज 15 सेंटीमीटर। आर की जो हमारी वैल्यू थी वो कितनी थी, 15 सेंटीमीटर। तो इसको सोल्व करेंगे, मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 15 इंटू 10 raised to the power -2 मीटर, और पूरे की पावर कितनी है हमारे पास यहाँ पे 3। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा आंसर बचेगा दैट इज इक्वल टू
2.67 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ, जो हमारी कह सकते हैं बीपी की जो डायरेक्शन है। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ बीपी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें जो कह रखा है वो क्या कह रखा है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट क्यू। क्यू हमारे यहाँ पे एक पॉइंट है जो क्या कह रखा है, सेंट्रल लाइन से कितनी डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर पे। तो इसके अंदर अगर हमने देखना है केस कौन सा लगता है इसके अंदर हमारा, एक तो था एक्सियल लाइन, सेकंड हमारा फार्मूला था इन केस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन की बात करूं तो इक्वेटोरियल लाइन के केस में हमारा जो फार्मूला था वो कितना था, E इज इक्वल टू P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और पूरे की पावर कितनी थी, 3/2। लेकिन अगर मैं इसमें भी देखूं हमारा कौन सा केस अराइज हो रहा है, ये हमारा केस अराइज हो रहा है शॉर्ट डाइपोल का। तो शॉर्ट डाइपोल के केस में क्या होगा, ए इज लेस देन आर। तो हम क्या कर सकते हैं, की वैल्यू नेग्लेक्ट कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे, आर स्क्वेयर से स्क्वेयर कट गया, तो हमारी आर की पावर 3 बच गई है। तो ई की वैल्यू बच गई हमारी पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पावर 3। और साथ में हमने क्या है, एक फार्मूला भी पढ़ा था कि एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल दोनों के बीच में रिलेशन होता है 2 टाइम्स का। एक्सियल पे 2 टाइम्स होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल लाइन। हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन अगर दोबारा से वैल्यू पुट करनी है तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। पी की वैल्यू हमारी थी 5 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड में आर हमारे पास सेपरेशन थी 15 इंटू 10⁻⁻2 और पूरे की पावर कितनी है, 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो आंसर बचेगा दैट इज 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। या हम इसे ये भी कह सकते हैं, हमारा जो ये किसका आ गया है, इक्वेटोरियल का। इक्वेटोरियल क्या होगा, एक्सियल लाइन का हाफ होगा। हमारा जो एक्सियल लाइन के ऊपर आंसर आया था वो था 2.67 इंटू 10⁵ ठीक है, अगर हम इसका हाफ कर दें तो वो किसका आएगा, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, और वो किसके बराबर बचेगा, 1.33 इंटू 10⁵